जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न ये बड़ी स्थिर लग्न होती है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर लग्न कही जाती हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम स्थिर लग्नों में किए जाते हैं। जैसे पूजा के लिए जब भी मुहूर्त निकलता है तो इनमें अच्छे मुहूर्त तब कहे जाते हैं। स्थिर लग्न होती है, इसमें आप स्थिर चित्त से काम कर सकते हैं। अब इस राशि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि राहु केतु तो आपके चतुर्थ और दशम में आके वर्गोत्तम में है, गुरु यहाँ वक्री है, तो आपका धन भाव तो इम्पोर्टेंट है। ये शनि और गुरु की वजह से पैसा तो आपके पास आ रहा है। पिछले वीक के अंदर चंद्रमा धनु राशि में गए तो पैसे की स्थिति बनी होगी। अब यहाँ अगर देखेंगे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ शुक्र अस्त हैं, चंद्रमा अस्त हैं, बुध अस्त हैं और मंगल अस्त हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मंगल शुक्र के साथ होने की वजह से थोड़ा कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम का थोड़ा ध्यान रखना है। मंगल शुक्र यहाँ पर आपको ग्लैमर पॉन एक्टिव करेक्टर दे रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, प्लीजेंट हो रहा है। और चंद्र शुक्र बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ बेटर चेंज दिखा रहा है। शुक्र बुध का मैंने आपको बात की, बड़ा ग्लैमरस है। शुक्र बुध और शुक्र चंद्रमा, शुक्र मंगल ये दोनों ही ग्लैमरस हैं, लेकिन ये अगर थोड़े से पास हो, जैसे ग्रह अस्त हैं, तो कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम आपको आपके स्पाउस को हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका लॉर्ड शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो 21 तारीख तक तो गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से बेटर है, अच्छे एक्सप्लोरेशन के रिजल्ट दे रहा है। अब आ जाइए आप इस बात पर कि सबसे इंपॉर्टेंट मंगल बुध हो गया। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो कॉम्बिनेशन 6th और 8th लॉर्ड का हो गया। सूर्य यहाँ पर बैठे जो दशमी से, यानी प्रोफेशनल स्ट्रेस आ रहा है। पहली बात, कामकाज को लेके स्ट्रेस आ रहा है, एफर्ट्स के अंदर सीजिंग आ रही है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस कॉम्बिनेशन से आपके शुक्र सप्तमेश यानी कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशन फ्रीज हो गए। द्वादश भाव जो हुआ ये आपके एक्सपेंसेस का हुआ। जब शुक्र बैठे हैं तो काम खर्च के अंदर, एक्सपेंसेस के अंदर या आपके इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। नवम भाव चंद्रमा का हुआ और अपने स्थान पे दृष्ट है, एक महीने में तो अच्छे हैं, फिर भी थोड़ा फ्रीज्ड है। अगली बात ये हो गई कि मंगल लग्नेश और षष्ठेश हुए, ये हेल्थ को लेकर के इफेक्ट मना रहे हैं, यानी आपको अपने दाहिने पैर में या किसी में स्ट्रेन आना, तकलीफ होना, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होना, या कफ कोल्ड हुआ, दवाएं खाई उसके इफेक्ट आ गए, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और बुध जो है अष्टम भाव के कारक है, तो ये सेंसिटिव तब ज्यादा है अगर मान लीजिए किसी की जन्म पत्री कंप्रोमाइजिंग मोड में है या सेंसिटिव मोड में है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस समय आपको हेल्थ का और डिसीजन मेकिंग में विशेष ध्यान रखना है। राहु केतु चतुर्थ और दशम भाव में आपको मदद कर रहे हैं। थोड़ा विम्सिकल जरूर है, प्रोफेशन को लेके विम्सिकल है, एसेट को लेके विम्सिकल है, थोड़ा असमंजस की स्थिति बन रही है इस वीक के अंदर। शनि आपको बेटर रिजल्ट दे रहे हैं, शनि बहुत अच्छी पोजीशन पे है, 3rd और 4th लॉर्ड होकर के एसेट के कारक भी हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा सेंसिटिव है, इसके लिए थोड़ा सा अपने को एहतियात बरतना चाहिए। कुछ आप कहीं अडमेंट ना हो किसी वर्किंग को लेके, किसी चीज को लेके आपके मन में जिद सी ना हो। डिटर्मिनेशन और एडमेंसी में बड़ा हेयरलाइन डिफरेंस है, चेक रखने की जरूरत है कि हम डिटरमाइन तो हैं किसी काम को करने में, लेकिन कहीं अडमेंट तो नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगली बात क्या हुई कि राहु जो है यहाँ पर ये थोड़े सीज्ड हो गए, ये एक तो आपके स्ट्रेस में आ गए, शनि बुध की वजह से सीज्ड हो गए। ये पोर्शन जो है आपका कमर से कंधे के बीच में जो ऑर्गन्स होते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना है, कफ के कंजंक्शन का ध्यान रखना है, कमर में दर्द हो सकता है, आपके कंधों के अंदर थोड़ा सा फ्रीजिंग हो सकती है, फ्रोजन शोल्डर टाइप जैसे होता है मूवमेंट वैसे हो सकता है। पेरेंट्स की हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस ये दिखाई दे रहा है। तो हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर और थायराइड, इन पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखना है। ये अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। कफ कोल्ड वालों को ध्यान रखना है, जिनके अंदर ये टेंडेंसीज हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर भी है, जो स्ट्रेस की वजह से कुछ एक्सपेंसेस करा सकते हैं, जबरदस्ती ना चाहते हुए भी करने पड़ सकते हैं। और
और राहु की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी है, जो आपका प्रोफेशन का लॉर्ड है। तो इस राहु की पोजीशन पे, हालांकि वर्गोत्तम में है, वर्गोत्तम में स्थिति मजबूत हुई, ग्रह जो आपके उच्च नवांश में मंगल शुक्र जैसे ग्रह, उनसे भी स्थिति मजबूत हुई, लेकिन सारे ग्रह इंपॉर्टेंट होने की वजह से आपकी जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट। ये आपके मूल जन्म पत्र की दशाओं पर निर्भर करेगा। अब आ जाइए सबसे पहले कि चंद्रमा जो है आपके मकर राशि में है। मकर राशि के चंद्रमा 19 से 21 तारीख में चले, इसमें ये सारी पोजीशन रहेगी। 21 तारीख को बड़ी मेन घटना ये है कि मंगल का बुध का नवांश बदला, यानी मंगल उच्च नवांश से इधर आ गए। जो मंगल उच्च नवांश में थे, आपको बहुत हेल्थ स्ट्रेंथ दे रहे थे, पिछले वीक से लेकर के 21 तारीख तक वर्गोत्तम में थे, आप स्ट्रांग थे। अब कुंभ नवांश में आ गए, थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि फर्क पड़ जाएगा। मंगल अभी भी उच्च राशि में चल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और शनि का नक्षत्र जो है उत्तर भाद्रपद में आ गया, शनि अपने ही नक्षत्र में आ गए, माइंड धीरे धीरे स्टेबल होने जा रहा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि 21 तारीख को चंद्रमा जब यहाँ आ जाते हैं राहु के साथ में, तो ये शनि बुध का कॉम्बिनेशन, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन चंद्रमा को भी स्ट्रेस में ला देता है, जो भाग्य का कारक है। अब राहु चंद्रमा दोनों साथ में है, और एक दिन निकल के अगले दिन ये बहुत स्ट्रेस पोजीशन में आ जाएंगे 22 तारीख को, और 23 तारीख को थोड़े फ्री होंगे। तो 22 तारीख को प्रोफेशनल पार्ट पर ध्यान रखना है। ट्रैवल भी हो सकती है, 4th हाउस पे राहु चंद्र बैठ के ट्रैवल भी कर, ट्रैवल अगर होती है डिटैचमेंट फ्रॉम द लोकेशन, वो आपके लिए बेटर है, उससे आप बाकी सारे स्ट्रेसेस से बच जाते हैं। तो ध्यान रखना है, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है थोड़ा सा, एक ये भी बात है। अब आ जाइए 23 तारीख को चंद्रमा आ गए मीन राशि में, फिर एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनी। एक तरफ तो मानसिक जो स्ट्रेस था उसमें सोच विचार शुरू हुआ, आप दोबारा से पुनर्विचार कर रहे हैं हर चीज पर, कैसे चीजें बेटर हो, कैसे आपकी वो हो, थोड़ा रिलीजियस आपका सेंटिमेंट भी डेवलप हो रहा है। लेकिन बुध चंद्रमा का पोजीशन बना हुआ है, मंगल बुध का पोजीशन, मंगल चंद्र का पोजीशन बना हुआ है, थोड़ा सा अभी भी किसी प्रकार के दर्द वगैरह हो गए, इन चीजों का ध्यान रखना है। जन्म पत्री अगर अच्छे मूड में है तो निश्चित तौर पे कॉम्बिनेशन आपको बेटर रिजल्ट देने वाला है। और चंद्रमा का मीन राशि में जाना एक अच्छा साइन है आपके लिए, जो रिलीफ देगा और चीजों को थोड़ा सुधार की तरफ ले जाएगा। अब चंद्रमा जब मीन राशि में आ गए हैं तो सूर्य मेष नवांश में आ गए 24 तारीख को, तो ये कफ कोल्ड के इन्फेक्शन से थोड़ा सा निजात मिली, क्योंकि सूर्य उच्च नवांश में आ गए। सूर्य जो है कफ को खत्म कर रहे हैं, जो सीजिंग है उसको खत्म कर रहे हैं, थोड़ा एक्टिव बना रहे हैं जन्म पत्री को, थोड़ा स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आपके प्रोफेशन को थोड़ा बेटर साइड में ले जा रहे हैं। 25 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में सुबह 7:48 से 13:36 में वर्गोत्तम में है। इसके बाद में मेष राशि में आते हैं, 13:36 से 19:22 को भी वर्गोत्तम में है। तो 25 तारीख एक ऐसी तारीख है जिसमें आप इसका फायदा ले सकते हैं। कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट काम करने हो, कुछ आपको नई मुहूर्त करने हो, नई शुरुआतें करनी हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हो, इन सब चीजों के लिए इस चंद्रमा को अपन काम में ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी जन्म पत्री अच्छी है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।